हमनी के शौचालय नहीं खे, अब बताई हमनी कहाँ जाइल जाई। मंदिर के आगे चापाकल के जरूरत बा। भैंस कुछ देते लोग अब मुर्गी खोले के पोल्ट्री फार्म खोले के तो कोनो साधन आदमी घर में बैठ के अपन ये सब करे। अलग अलग गांव की अलग अलग जरूरतें। क्या है इन जरूरतों में सबसे अहम जरूरत? क्यों न मिलजुल कर बनाए अपनी योजना। हमारा गांव हमारी योजना। गांव की तरक्की और खुशहाली से ही बिहार बढ़ेगा आगे। बिहार सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा गांव के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। इसी कड़ी में एक अहम प्रयास है हमारा गांव हमारी योजना। ये योजना इस समझ पर आधारित है कि ग्रामीण अपनी मूलभूत जरूरतों को सबसे बेहतर समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सबसे सरल और स्थायी समाधान की अच्छी जानकारी भी रखते हैं। तो क्यों ना ग्रामीण अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद अपनी महायोजना तैयार करें और फिर सरकार की ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस महायोजना का क्रियान्वयन किया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार ग्रामीणों की भागीदारी से प्रत्येक वार्ड की जरूरतों के आधार पर ये महायोजना बना रही है। शहरों के तर्ज पर गांव की भी अपनी पंचवर्षीय महायोजना होगी, जिसके क्रियान्वयन से सच होगा गांव के संपूर्ण विकास का सपना। हमारा गांव हमारी योजना को प्रयोग के तौर पर सबसे पहले राज्य के 6 पंचायतों में किया गया। उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर इस योजना के रूपरेखा को तैयार किया गया। अब राज्य के सभी पंचायतों में ग्रामीणों के सहयोग से इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस महायोजना को बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए सभी पंचायतों के हर वार्ड में एक दल गठित किया जाता है। वार्ड सदस्य गांव के ही 5 प्रगतिशील लोगों के साथ मिलकर इस दल को गठित करते हैं। इस दल में स्वयं सहायता समूहों के चयनित सदस्य और गांव की प्रगति में रुचि रखने वाले कुछ युवा शामिल हो सकते हैं। बेहतर ढंग से महायोजना को तैयार करने में दल को सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार ने हर पंचायत में 8 से 12 सदस्यों का एक तकनीकी सहायता समूह बनाया है। इसमें रोजगार सेवक, आवास सहायक, जीविका मित्र, साक्षर भारत प्रेरक, विकास मित्र, टोला सेवक और कृषि सलाहकार जैसे सक्षम प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। हर ग्राम पंचायत में इंटेंसिव पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज करके मनरेगा योजना के अंतर्गत संपूर्ण उस ग्राम पंचायत को कैसा विकसित कर सकता है, कैसा लेबर बजट बनाना चाहिए, इसको हम लोग कहता है कि 5 साल के लिए पर्सपेक्टिव प्लान डेवलपमेंट कर रहा है। सो इस पर्सपेक्टिव प्लान डेवलपमेंट में 2 सेगमेंट आता है। एक सेगमेंट है डायरेक्टली मनरेगा का अंतर्गत जो हम लोग काम लिया जा रहा है वो, एंड दूसरा सेगमेंट अन्य विभिन्न डिपार्टमेंट्स सो विभिन्न योजनाओं लेकर सो ग्रामीण विकास करने के लिए काम कराता है। महायोजना बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाती है। पहले चरण में प्रचार प्रसार के माध्यम से गांव की मूलभूत जरूरतों जैसे नाला निर्माण, सड़क निर्माण, खेती के लिए सिंचाई के साधन, शौचालय की आवश्यकता और अन्य जरूरतों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करते हैं। दूसरे चरण में ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव के संसाधनों का एक मानचित्र तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में खास तौर पर कमजोर और वंचित वर्ग की सहभागिता हो, इस पर जोर दिया जाता है। गांव में कहां सामुदायिक भवन है, सिंचाई के लिए पानी का स्रोत कहां है और कहां से सड़क निकल रही है। अलग अलग रंगों की मदद से सभी संसाधनों को नक्शे पर दर्शाया जाता है। सबकी सहमति के बाद नक्शे को एक चार्ट पेपर पर तैयार किया जाता है। फिर ग्रामीणों से पूछकर उनकी जरूरतों की एक सूची तैयार कर ली जाती है। आपको अगर किसी विषय पर ट्रेनिंग दिया जाए तो आप सीख लेंगे, कुछ संसाधन दिया जाए तो आप शुरू कर सकते हैं बिजनेस। इस पर मन है आपका? मन में तो है, कर सकते हैं।
इसके बाद दल के सभी लोग गांव के संसाधनों का भौतिक सत्यापन करते हैं। इसी क्रम में घर घर जाकर ग्रामीणों से कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कौशल विकास और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर उनकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाता है। तीसरे चरण में महायोजना को पूरा करने के लिए दल के सभी सदस्य वार्ड सभा में एकत्रित होते हैं, जहां पर आवश्यकताओं की सूची सबके सामने पढ़ी जाती है और ग्रामीणों द्वारा ही उन आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय की जाती है। इस प्रकार पंचायत के सभी वार्ड की जरूरतों को एक जगह संकलित कर लिया जाता है। पैन में बता दे रही हूँ, गौरहा रेलवे ढाला से पूरब एक सड़क से दक्षिण पैन। दूसरा है नथुनी शाह के घर से लेके ललन शाह के घर तक, ठीक है, नाला। तीसरा है ललन शाह के घर से प्रवेश राम तक के घर तक पैन का जीर्णोद्धार। पंचायत के सभी वार्ड में जब वार्ड सभा हो जाती है तब किसी निश्चित दिन ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। इस ग्राम सभा में सभी वार्ड से आए प्राथमिकता सूचियों के आधार पर एक अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है। पंचायत के जरूरतों की अंतिम प्राथमिकता सूची को ग्राम सभा पारित करती है। इस प्रकार ग्राम सभा के माध्यम से महायोजना बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। वार्ड में पूरा का पूरा पार्टिसिपेटिव एक्सरसाइज से जितने भी एक नंबर प्राथमिकता से स्टार्ट करके अंत तक जितने भी लोगों की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सड़क निर्माण से हो, नाला निर्माण से हो, सामुदायिक भवन से संबंधित हो या सिंचाई की योजना से संबंधित हो, व्यक्तिगत शौचालय से संबंधित हो, ये सारी चीज़ों को प्राथमिकतावार निर्धारित किया जा रहा है और लेबर बजट में उसे समाहित किया जाएगा। एक वार्ड का समेकित रूप से वार्ड की इच्छा और आकांक्षा या विकास के जो मानक हैं वो एक जगह हमारे सूचीबद्ध हो जाएंगे और इसमें सभी की इच्छा रहेगी, सभी की सहभागिता रहेगी। शीघ्र ही ग्रामीणों की भागीदारी से महायोजना का सफल कार्यान्वयन शुरू करने का कार्यक्रम है। महायोजना के क्रियान्वयन में वार्ड स्तर पर गठित दल और पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रथम वित्तीय वर्ष में सबसे अहम जरूरत को सबसे पहले पूरा करेंगे। अगले 5 वर्षों में चयनित सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। आप सबसे इतनी ही मैं अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जिस दिन आपके वार्ड में ये कार्यक्रम हो, 3 दिन तक इसका कार्यक्रम चलेगा प्रत्येक वार्ड में। जब हमारी टीम ग्रामीण विकास विभाग की और स्वयंसेवी संस्थाओं की और जो हमारे स्वयंसेवी हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो जब जाएं, आप भी इसमें रुचि लें। ये हमारी कोशिश आप ही के लिए है और जब तक आप इसमें सक्रिय रूप से आप अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक जो हम लोग की कल्पना है कि गांव का एक मास्टर प्लान बने, हम सफल नहीं हो सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार इस महायोजना का क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत करेगा। सामुदायिक भावना को प्रेरित कर पंचायती राज के द्वारा हर गांव विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए बिहार सरकार का ये कदम साकार करेगा न्याय के साथ समावेशी विकास का सपना।